हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और पिक व्हाटएवर एवर रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट। Let's begin. Compromise, making changes, whole inner growth. I'm sorry, apology. Between the lines, look for what's hidden. Shapeshifter, mimicking. Underneath the deck, we do have the healing and releasing. अच्छा, पहली चीज़ जो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप एक बहुत ही क्लियर एनर्जी है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे वो करियर में है, चाहे वो लव लाइफ में है। ये पर्सन जो भी है, ये आपको हर दफ़ा सॉरी कहता है और फिर से वही सब करता है जो पहले करता आया है। तो ये पर्सन आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि समबडी डिसअपॉइंट्स यू एवरी टाइम और फिर उसके बाद सॉरी करता है और आप उसको माफ़ कर देते हो और फिर से वही सब रिपीट होता है। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, वर्क पे हायर अप्स भी हो सकते हैं। पहले आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर देना, या पहले आपको रिजेक्ट कर देना, पहले आपको ये कर देना, फिर उसके बाद सॉरी करके फिर से आपसे फ़ायदा उठा लेना, एंड देन उसके बाद फिर से आपको डिग्रेड करना। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न में हो, कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में चल रहे हो राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप चाहते हो कि ये साइकिल टूटे तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर शायद कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। आपको अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की ज़रूरत है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। स्पेशली कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक साइकिल है विद अ स्पेसिफिक समवन। अगर आपका पर्सन, चाहे आप उसके साथ शादी में हो, चाहे आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, ये पर्सन हो सकता है कि हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ हर्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको अब्यूज़ करता है, एंड देन हर दफ़ा आपसे कहता है कि मैं चेंज हो गया हूँ, मैं अब नहीं करूँगा या करूँगी। और देन ये फिर से वही सब रिपीट करता है जो ये करता आया है। तो जो भी पर्सन है ये ज़िंदगी में आपके, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो एक फ्रेंड है, जो भी ये पर्सन है, जिस तरह से भी ये एनर्जी आपके लाइफ में है, आपको इस एनर्जी को ख़त्म करना चाहिए। आपको इस चीज़ को एक और चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कभी भी नहीं बदलेगा। दिस इज़ गोइंग टू कीप रिपीटिंग विद यू। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते हुए इसमें से निकलना नहीं चाह रहे हो। आप स्टक हो इस सिचुएशन में। जैसे कुछ लोग होंगे, वो कहेंगे हम तो शादी में हैं इसलिए हम निकल नहीं सकते, हम तो इस तरह है वो इस तरह है। लेकिन जो लोग शादी के बगैर भी स्टक हैं ऐसे पर्सन के साथ, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर सेल्फ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, और वो भी उस लेवल का कंप्रोमाइज़ जिससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इमोशनली स्कार होगे, वर्बली अब्यूज़ होके, अदरवाइज भी अब्यूज़ होके, और आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लाइफ इज़ वंस, आप उसको फुली लिव नहीं कर पाओगे इस इंसान के होते हुए अपनी ज़िंदगी में। सो कहीं ना कहीं अपॉलॉजी आ रही है, फिर से वही मिस्टेक्स हो रही हैं, अपॉलॉजी आ रही है, फिर से वही मिस्टेक्स हो रही हैं। ये साइकिल हैज़ टू बी ब्रोकन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू हैव टू स्टॉप लेटिंग दिस पर्सन हर्ट यू। तो अगर आप इस इंसान को अपने आप को हर्ट करने देते हो तो नो बडी एल्स इज टू ब्लेम। आप खुद हो जो ब्लेम करने के काबिल हो। पर्सन के साथ आप ये नहीं कह सकते उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे वैसे किया। नहीं, आपने खुद के साथ ये सब किया है बाय गिविंग देम अनदर चांस। तो कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जिससे आप ब्रेक फ्री नहीं कर रहे हो। आप इस इंसान को अलाउ करते हो, इस सिचुएशन को अलाउ करते हो कि बार बार आपको आए और आपको हर्ट करे। सो यू हैव टू स्टॉप द साइकिल। अपने आप को फ्री करो इस सिचुएशन से जो आपने खुद ने क्रिएट कर ली है अपने आसपास। और ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने इस साइकिल को इतना ज़्यादा अपने अंदर अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दे दिया है कि अब ये साइकिल चेंज नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट कट टाइज, यू जस्ट हैव टू डिटैच। नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आएगी। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। थ्री फॉर्म्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन सेम एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान के बदलने का वेट कर रहे हो किसी रॉन्ग सिचुएशन में। आप सोच रहे हो कि मिरेकल हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा। ये सिचुएशन हैज़ टू एंड।
जो भी ये पर्सन है, जो भी ये सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि आपके लव से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, काम के अंदर भी हो सकता है कि काम में आप ऐसे लोगों के साथ हो जो कि आपको हर दफ़ा फील कराते हैं कि हाँ तुम ऐसे करोगे ना तो फिर तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप गलत लोगों से गलत चीज़ें मांग रहे हो, एक टॉक्सिक पर्सन से प्यार मांग रहे हो, एक हेल्दी पर्सन को पुश अवे कर रहे हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पुश अवे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यू आर इन दैट बेगिंग स्टेट राइट नाउ। आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है सुनने में या नहीं लग रही है, यू आर इन दैट स्टेट जहाँ पर यू आर फीलिंग लैक, यू आर नॉट वैल्यूड, और आप खुद भी अपनी वैल्यू नहीं बना रहे हो, तो वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस यू ब्रेक द साइकिल और आप अपने आप को डिटैच नहीं करते इस सिचुएशन में। आपके लिए कुछ अच्छा चेंज नहीं आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये करियर में हो सकता है कि जहाँ पर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर आप अप्रिसिएशन का वेट करते रह जाते हो और दूसरा आके अप्रिसिएशन भी ले जाता है, प्रमोशन भी ले जाते हैं, तो वो चीज़ भी आपके यहाँ पे हो रही हो सकती है। आप में से कुछ लोग एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस हो सकते हो। एक अनहेल्दी पैटर्न है आपकी लाइफ में राइट नाउ जिससे आपको ब्रेक फ्री करना है। आप अपनी थॉट्स, आपकी अपनी बिलीव्स, वो आपको लिमिटेड रख रहे हैं राइट नाउ। अगर आप उनमें से निकल आओ, अपने नेगेटिव बिलीव से, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, और आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने लिए बात करो, तभी जाकर ये सिचुएशन खत्म होगी। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो या कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो सकते हो, लेकिन यस मुझे लगता है कि आपकी एनवायरनमेंट चेंज होने की ज़रूरत है, आपके आसपास के लोग चेंज होने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, लेकिन जब आप अपने आप को इस सब से निकालोगे, एक एक बर्ड्स आई व्यू से देखोगे ना अपनी सिचुएशन को, तो आपको शायद दिखेगा कि आप अपनी लाइफ में अपने साथ क्या गलत कर रहे हो। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता ना, तो आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी अपने आप को ऐसे बताओ एज इफ कि आपको कोई और फ्रेंड आपका बता रहा है, फिर आप उसको क्या मशवरा दोगे, वो मशवरा आपने खुद का फॉलो करना है, तब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता देखोगे। अभी मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल्स हैं और स्ट्रगल्स ही आप आने वाले टाइम में देखोगे, जब तक आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते नहीं हो। लोगों के हाथ में आपने बहुत कंट्रोल दिया हुआ है, अपनी हैप्पीनेस का, अपनी फुलफिलमेंट का, वो सब आपने अपने हाथ में वापस लेना है। नहीं लोगे तो सिचुएशन ख़राब ही रहेगी। चाह आप कुछ रहे हो, हरकतें आपकी कुछ हैं, यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप जो डिज़ायर कर रहे हो, आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, और एक्शन नहीं लोगे तो कुछ बदलेगा नहीं। और यहाँ पर आपका एक्शन जो है वो मेंटल एक्शन से स्टार्ट होगा, तभी जाकर चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लाइफ में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, चीज़, मैनिफेस्टिंग द वन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो, कुछ अच्छा या पॉजिटिव आए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको पहले तो इस सब से हील करना है, फिर उसके बाद यू वुड बी एबल टू मैनिफेस्ट समवन अपनी लाइफ में जो कि एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसा आप चाहते हो। फिलहाल मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक फ़न की एनर्जी मिसिंग है, और ये फ़न, ये हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, ये एक नया कनेक्शन बना ऐड होगा आपकी ज़िंदगी में, जिससे आपकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस, वो फ़न आएगा जो आप डिज़ायर करते हो या डिज़र्व करते हो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अगर काफ़ी टाइम से फील कर रहे हो ना कि देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज आपकी लाइफ में, तो आप बहुत क्लोज हो उस चेंज के जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, लव, happiness. On either deck we do have a ace of wands. So definitely आप अगर अपनी लाइफ में happiness, love, fulfillment चाहते हो, एक नए पर्सन, एक नए सिचुएशन के साथ आपको वो happiness, वो पीस मिलेगा जो आप किसी रॉन्ग सिचुएशन में ढूंढ रहे हो। इसी तरह अगर हम करियर की बात करें, कोई ऐसी सिचुएशन में आपको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो एक नई अपॉर्चुनिटी पे अगर आप जाओगे, कहीं ना कहीं साइकिल हैज़ टू ब्रेक। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, इस साइकिल को ब्रेक नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट नहीं आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको लगेगा कि शायद ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट यू वांट, व्हाट यू यूजुअली गो फॉर, लेकिन वो पर्सन आपको वो फुलफिलमेंट देगा जो आप सोच भी नहीं रख सकते हो राइट नाउ। आप में से कुछ लोगों के लिए आप वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन को डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर लियो भी हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, सैजिटेरियस, लियो। बट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि समथिंग हैज़ टू बी पुश्ड आउट। आपकी ज़िंदगी से किसी चीज़ को धक्का देके निकालने की ज़रूरत है। वो पर्सन है, वो एक सिचुएशन है, वो एक जॉब है जो कि आपको स्टिक हो गई है आपके साथ, और उसमें फुलफिलमेंट नहीं है और ग्रोथ नहीं है, और आप ऐसी सिचुएशन में बहुत टाइम से स्टक हो।
आप जब तक उसमें से नहीं निकलोगे, धक्का मार के उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालोगे, वो सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। आप खुद उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो चुके हो उस चीज़ से। जब तक वो चेंज नहीं आएगा तब तक ये चेंज आप अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो भी नहीं आप एक्सपीरियंस कर सकोगे। सो समथिंग नीड्स टू चेंज। आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने आइडियाज़ पे, अपने अपने आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स जो हैं, आपके मन में उसका क्लियर पिक्चर नहीं है, उसको क्लियर पिक्चर लाओ पहले और उसके बाद वो एक्शन लो जो आपको उन चीज़ों के साथ अलाइन करे। लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आप किसी रॉन्ग पर्सन के साथ हो, आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दे और वो पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट कर रहा है, तो आप उस इंसान से प्यार या शादी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो वो चीज़ आप अलाइंड ही नहीं है, आप जिस पर्सन के साथ हो उसके पास वो देने के लिए है ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक ताला है, एक चाबी है, और आप चाबी जो है डालने की कोशिश कर रहे हो ताले में, ताला नहीं खुलेगा, ताला टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो आप गलत चाबी गलत ताले में डाल रहे हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना प्यार गलत इंसान पे वेस्ट नहीं करो। इसी तरह से आप काम की भी अगर हम बात करें, आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको ये एनर्जी, ये टाइम अपने उस जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पर यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क। यू फील कि आपकी जो टीम है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी पैशनेट हैं। आप कहीं ना कहीं गलत सिचुएशन में हो राइट नाउ और यू हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट साइकिल। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इतनी हिम्मत करेंगे, इतना करेज जुटाएंगे कि आप उस साइकिल से निकल आओ। अगर आप नहीं निकलोगे, आपका साइकिल अच्छा नहीं होगा। जैसे अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं ना कि इतने टाइम से मैं टेरर रीडिंग्स देख रहा हूँ लाइव यूट्यूब पे और कभी कुछ नहीं हुआ। उनका अपना माइंडसेट इतना नेगेटिव है। जैसे कल भी एक कमेंट था, उसमें एक लड़की ने किसी लड़के के बारे में लिखा हुआ था कि मतलब वो जाकर ये करे वो करे। आई वाज थिंकिंग, आप खुद इतना नेगेटिव हो तो आप किसी और से कुछ पॉजिटिव तो एक्सपेक्ट ही नहीं करो ना फिर, क्योंकि आप खुद का माइंडसेट देखो, आप खुद के वर्ड्स देखो जो आप बोल रहे हो। दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू वट यू आर लाइक। मतलब आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते, आपको वो मिलता है जिसके ऊपर आपका फोकस होता है। जब इतना नेगेटिव फोकस रहेगा तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वो लोग नहीं करते, उनको बस बनी बनाई खीर मिल जाए, दैट्स व्हाट दे वांट। दे डोंट वांट टू पुट द एफर्ट। और चाहे मैं यही बात करती हूँ, मेंटल एफर्ट भी करोगे ना तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इट्स नॉट दैट कि आपको बाहर जाके कुछ करना है या आपको फिजिकल एक्शन में ही कुछ आपको मिलेगा। नो, अगर आप खाली मेंटल एक्शन भी कर लेते हो, चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होने लगती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी सिचुएशन में, खास करके जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि टॉक्सिक सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलो। किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हो जहाँ पर आपके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है उस सिचुएशन से। तो आप मेंटल एक्शन लेना शुरू करो। पहले, सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस लेकर आओ। खुद की इंटरनली आप क्या फील कर रहे हो उसको जानने की कोशिश करो। यू वुड बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस करंट सिचुएशन और आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो सकोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आप पहले अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो जिसमें आपने अपने आप को स्टक किया हुआ है, नोइंग दैट कि आपको वहाँ पर रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिल रहा। तो आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हो। अगर आप खुद इस सिचुएशन से वॉक अवे नहीं कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि यू आर द वन टू ब्लेम। कोई और पर्सन नहीं है, या उसका भाई, उसकी फैमिली, उसका ये, उसका वो, नहीं, आप हो टू ब्लेम। आपका बॉस भी ब्लेम करने के लिए नहीं है। आपको अगर एक जगह पे वैल्यू नहीं किया जा रहा है, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जब तक आप किसी को अपने आप को यूज़ करने देते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। यू हैव टू टेक द एक्शन। सो ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।